हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के राउंड 2 के लिए सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमें कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की वीडियोज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मुझे लगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया हुआ है कि इतनी कट ऑफ तक आपको लास्ट राउंड तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा सेमी गवर्नमेंट की बात की जाए तो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि कहां पर हमें कॉलेज मिलेगा और कौन से राउंड में मिलेगा इसके बारे में। तो इस वीडियो में सेकंड राउंड के बारे में आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँगा। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते रहेंगे कंटिन्यूसली थ्रू आउट द वीडियो, तो वहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी पेड काउंसलिंग के लिए हम आपकी काउंसलिंग ईजिली कर देंगे। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे और मुझे ये आइडिया लग पाए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको जो नॉलेज चाहिए वो आपको मिल रही है। इसके अलावा जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कंप्लीट नीट के रिगार्डिंग। चलो अभी फिलहाल बात करते हैं राउंड फर्स्ट से एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 के लिए क्या रह सकती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के लिए मैंने आपको ऑल इंडिया रैंक ही बताई थी और एसएमएल बताया था, स्कोर नहीं बताया था। तो इस वीडियो में भी आपको मैं स्कोर के साथ में क्लियर कर देता हूं, एसएमएल भी क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी रह सकती है उसकी बात तो अपन करेंगे ही। सेमी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, यानी कि इतनी स्कोर से ज़्यादा होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। स्टार्ट करेंगे वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी तो उसको जरूर से कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले राउंड फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि एक पेरेंट्स का कॉल मेरे पास आया था तो उन्होंने बताया था उनकी रैंक जो थी यानी कि एसएमएल था वो 600,000 के समथिंग था, यानी कि इतना नहीं था, लेकिन उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला था कि सर आप जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हो वो सही नहीं बता रहे हो कि इतनी तो हमारी एसएमएल है तो हमें तो कॉलेज मिला ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको नॉलेज हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी काउंसलर को जरूर हायर करो ताकि आपको एटलीस्ट कॉलेज मिल पाए और कुछ पैसे आपके लग जाएंगे उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो देखो उनका कॉल आया था तो उन्होंने बताया था अच्छी खासी उनकी एसएमएल थी, लेकिन फिर भी उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। 600 से ज़्यादा उनका मार्क्स था, यानी कि जितनी कट ऑफ फर्स्ट राउंड में रही थी उससे ज़्यादा था। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि जिसकी एसएमएल 6100 समथिंग थी उनको कॉलेज तो मिल ही जाता। सेमी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये गलती आप मत करना। अगर आपको हल्का सा भी डाउट आता है तो आप किसी की हेल्प जरूर ले सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। नंबर आपको हमारे भी दिख रहे हैं, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओपन कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 74,342, ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एसएमएल 6,633 के ऊपर और मार्क्स 602 के ऊपर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि टॉप कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ था, जो कि आप सब जानते हो कि केजे सौम्या जो कि टॉप कॉलेज है वो मिला था, यानी कि सबसे हाई रैंक के ऊपर। इसके अलावा आपको एडमिशन चाहिए था तो फर्स्ट राउंड में यहाँ तक क्लोज हुई थी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो ये बताने का रीजन है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 74,926, तो रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ओपन कैटेगरी और ओबीसी के बीच में, बाकी स्कोर उतना ही रहता है। तो एसएमएल की बात करें तो 6,697 एसएमएल और 602 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो स्कोर में कोई चेंज नहीं है, बट एसएमएल और ऑल इंडिया रैंक चेंज है, ऑल इंडिया रैंक और इसमें थोड़ा सा चेंज है ओपन कैटेगरी और ओबीसी के बीच में। इसके अलावा बात करेंगे एसईबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 77,839 ऑल इंडिया रैंक और 6,983 एसएमएल के ऊपर 600 स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। प्राइवेट की बात करें यानी कि सेमी गवर्नमेंट की बात अपन अगर महाराष्ट्र स्टेट में करें तो बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। बाकी कैटेगरीज की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में 3,69,420 ऑल इंडिया रैंक और 26,449 एसएमएल के ऊपर 402 मार्क्स के ऊपर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। फर्स्ट राउंड की ये बात कर रहा हूँ, बताने का रीजन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, बट अभी फिलहाल अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा और हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको दिखते रहेंगे, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अभी तक ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि सभी स्टेट की काउंसलिंग अल्टरनेट चलती है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे का फर्स्ट राउंड के बाद में स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है। और अभी ऑल इंडिया कोटे का सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है, उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है 11 सितंबर तक। आप अब रात को 11:55 तक आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो और लॉक कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है ऑल इंडिया कोटे के राउंड के लिए भी। तो उसके बाद में
यानी कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 2 के बाद में ही स्टेट के राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो आप इसके लिए अवेयर रहो। तो चलो बाकी कैटेगरीज की बात करते हैं, कुछ और कैटेगरीज हैं उसके बारे में। यहाँ पर बात करेंगे विजय कैटेगरी की, तो 97,781 ऑल इंडिया रैंक, एसएमएल 8,946 और 582 मार्क्स के ऊपर फर्स्ट राउंड में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। NT1 यानी कि NTB कैटेगरी में 1,22,145 ऑल इंडिया रैंक, 11,154 एसएमएल के ऊपर 562 ऑल इंडिया स्कोर के ऊपर यानी कि 562 स्कोर के ऊपर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ था। NT2 यानी कि NTC की बात करें तो 76,237 ऑल इंडिया रैंक और 6823 एसएमएल के ऊपर 601 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। NT3 यानी कि NTD की बात करें तो 74,759 ऑल इंडिया रैंक एंड 6,678 एसएमएल के ऊपर 602 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ है। यानी कि NT3 और या फिर NTD की बात करें और NT2 या फिर C की बात करें तो लगभग OBC और ऑल इंडिया कोटे यानी कि ओपन कैटेगरी के लगभग सेम ही रहती है, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता है। ये आपको समझ आया होगा। बताने का क्या रीजन था, इससे आपको ये समझ में आएगा कि फर्स्ट राउंड में कितनी स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया था तो स्कोर आपको नहीं बताया था, ओनली ऑल इंडिया रैंक और एसएमएल बताई थी। अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 में कितनी रह सकती है। इसके अलावा मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि कहां तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसको आप चेक कर लेना। चलो अभी बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 के लिए, तो कैटेगरी स्कोर और ऑल इंडिया रैंक। तो देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी कि हम जो बता रहे होते हैं वो डाटा के बेसिस के ऊपर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। फर्स्ट राउंड से 6 to 7 मार्क्स का डिफरेंस राउंड 2 के अंदर आने वाला है, ये आपको समझाना मैं चाह रहा था। तो फर्स्ट राउंड की आपको पता चल गई है, तो अब यहाँ पर डिफरेंस 6 to 7 मार्क्स का आप लगा के चलना, वहां से आपको समझ आ जाएगा। स्कोर की बात करें तो 595 + -2 मार्क्स, यहाँ पर मैंने 695 नोट कर दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 595 है, तो ये ध्यान रखना। इसी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई दिख रही है आपको। रैंक की बात करें तो 84 से लेके 85,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो। राउंड 2 के लिए आपको यहाँ तक कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। बाकी तो आपको अपडेट मिलती रहेगी चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 595 + -2 मार्क्स, 84 से लेके 85 ऑल इंडिया रैंक के बीच में, क्योंकि आप जानते हो कि ओबीसी कैटेगरी और ओपन कैटेगरी के बीच में रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं देखने को आपको मिलेगा। थोड़ी बहुत रैंक में डिफरेंस होगा, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रैंक ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर नोट की हुई है। SCBC कैटेगरी की बात करें तो 594 + -2 मार्क्स, 84.5 के से लेके 85.5 के ऑल इंडिया रैंक तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो। राउंड 2 के लिए आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 6 to 7 मार्क्स का डिफरेंस आता है, तो ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। SC कैटेगरी की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, SC ST के बीच में तो 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस ही आता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। पास्ट ईयर के डाटा को अगर ध्यान में रखा जाए तो अगर इस साल कुछ डिफरेंस होता है तो देखो इसमें ना तो आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, बट जो डाटा आता है उसी बात मैं आपके साथ में कर रहा होता हूं। और अभी तक जो हमने प्रेडिक्ट किया है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। अगर आप पुराने व्यूवर्स हो तो आपको पता है कि जो हम बताते हैं ऑलमोस्ट वही चीजें होती हैं। ऑलमोस्ट तो क्या, इस साल तो वही हो रही है जो कि हम एग्जैक्ट बता रहे हैं आपको। तो बात करेंगे SC कैटेगरी की तो 535 + -2 मार्क्स, 1.57 लाख से लेके 1.59 लाख, यानी कि 1,59,000 या फिर 1,57,000 से लेके 1,59,000 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरीज की तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो चलो अभी बाकी कैटेगरीज की बात करते हैं। बात करेंगे ST कैटेगरी की तो 498 स्कोर, यानी कि आपका स्कोर इतना हो सकता है, +- 2 मार्क्स, 3,71,000 से लेके 3,72,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। विजय कैटेगरी की बात करें तो 580 + -2 मार्क्स, 1 लाख से लेके 1,01,000 रैंक तक के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि कट ऑफ यहाँ तक रह सकती है राउंड 2 के बीच में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। अगर आप पुराने व्यूवर्स हो तो आपको इस बात का पता होगा। NT1 यानी कि NTB की बात करें तो 560 + -2 मार्क्स, यानी कि 1,24,000 से लेके 1,25,000 रैंक तक के बीच में आप खुद को सेफ समझ सकते हो। NT2 यानी कि NTC की बात करें तो 595 + -2 मार्क्स और 84 से लेके 85 के रैंक के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया OBC और ओपन कैटेगरी में तो ऑलमोस्ट यही था। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, बट आपको समझाने के लिए मैं बता ही रहा हूँ।
NT3 की बात करें या फिर NT-D की तो 594 प्लस माइनस 2 मार्क्स 84.5 से लेके 85.5 ऑल इंडिया रैंक तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो राउंड 2 के लिए। तो अगर तो आपका इतना स्कोर और रैंक है तो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट राउंड तक कहां तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो ताकि आपको महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेज मिल जाए, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना। क्योंकि लास्ट राउंड तक जाते जाते उतनी सीटें वैकेंट नहीं रहती हैं जितनी कि आप एक्सपेक्ट करते हो, तो फिर वहां पर कट ऑफ जाते जाते उतना डिफरेंस नहीं आता फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड के बीच में जितना कि आना चाहिए। तो जितना ज़्यादा ड्रॉप आएगा वो फर्स्ट से सेकंड के बीच में आएगा। 6 से 7 मार्क्स का पिछले सालों में रहा है, तो वही मैंने बताने की कोशिश की है। और अगर इससे कम और ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है तो देखो उसमें ना तो आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, बट मेरा काम है आपको पास्ट ईयर से चीज़ें रिलेट करके बताना ताकि आपको एक आइडिया लग पाए टेंटेटिव। यही मेरा टारगेट होता है। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पसंद आएंगी। इसके अलावा जो चीज़ें हमने बताई हैं एग्जैक्ट वही हो रही है, तो आप इस चैनल के ऊपर बिलीव कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में हम आपको यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको कंटिन्यूसली दिखे हैं, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो आपकी बेटर काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको एडमिशन इजीली मिल पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कोई अगर मिस्टेक हुई है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना ताकि मैं सुधार कर पाऊँ, क्योंकि हर एक चीज़ में जो भी आप कर रहे हो उसमें सुधार की हमेशा कोशिश होती है, तो उस तरीके से हम देखते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।